की इस वीडियो में कक्षा 5 के तीनों विषय का वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडलाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का है। पूर्णांक आपको 10 अंकों का होगा। इसमें सभी प्रश्नों को हल किया गया है एकदम ही आसान भाषाओं में, आपके भाषाओं में, जो कि आप इसे लिखेंगे तो 10 में 10 नंबर आपका पक्का है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्रों की एक सूची बनाकर किसी एक पर्यटन केंद्र की प्रसिद्ध के बारे में लिखना है और पर्यटन स्थल का चित्र एकत्र करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्रों की एक सूची बनाकर किसी एक पर्यटन केंद्र की प्रसिद्ध के बारे में लिखिए और पर्यटन स्थल का चित्र एकत्र करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल केंद्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, तीर्थगढ़ जलप्रपात, कोटसर गुफा, नारायण पाल मंदिर। तो इन सभी में से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का देखने वाले हैं हम लोग। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का चित्र इस तरह किसी भी कंप्यूटर शॉप या फोटोकॉपी दुकान में जाकर इनका सभी का चित्र निकलवा सकते हैं और अपने कॉपी में दर्शा सकते हैं, अच्छी तरह से पुस्तिका में चिपका सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं इसके आगे। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांकेर नदी से निकला है, जो कि इसकी लंबाई में बहती है। कांगेर घाटी लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कांगेर घाटी ने 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति प्राप्त की है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, विशाल पेड़ और मौसमी जंगलों, फूलों एवं वन्य जीव की विभिन्न प्रजातियों के लिए यह अनुकूलित जगह है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित नाम प्राण है। कई प्रकार के वनों का एक विशिष्ट मिश्रण है, जिसमें साल, सागवान, एक और बांस का पेड़ बहुतायत आवाज के साथ सभी को मंत्र मुग्ध करती है। ये वह बस्त मैना है। राज्य पक्षी बस्तर मैने एक प्रकार का हिल माइंड है जो मानव आवाज का अनुकरण करने में सक्षम है। जंगल दोनों प्रवासी और निवासी पक्षियों का घर है। इस तरह आप लिख सकते हैं और भी ढूंढकर इस तरह आप चित्र अच्छी तरह से बना सकते हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर का। लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य जनहित कहलाता है। अखबार पढ़कर पता करो कि किन किन जगहों पर जनहित के लिए क्या विशेषताएं कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित जगहों पर जनहित के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नीचे दी जा रही है। तो पहला देख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 उदाहरण दिया गया है, इसी तरह प्रकार के आप और भी एकत्रित कर लिख सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु राशि रुपये 532.8 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति दिनांक 13 दिसंबर 2021 को शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है। और अगला है दूसरा नंबर का। नगर पालिका निगम अंबिकापुर के नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु अधोसंरचना मत अंतर्गत राशि रुपये 499.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। नगर पंचायत कुरूद के वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक स्ट्रीट लाइट एवं हाईलाइट स्थापना कार्य हेतु अधोसंरचना मत अंतर्गत राशि रुपये 186.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है। और भी जानकारी एकत्रित कर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर। अपने मित्र सहेली को एक पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी एक पक्षी के संबंध में जानकारी दीजिए, जिसमें उनके आवाज़, भोजन, रंग, रूप और बोली का विवरण
हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर, देख लेते हैं। प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम हो वह यहाँ पर लिख सकते हैं। संप्रेम नमस्कार। तो चलिए अगले आगे देखते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, देखे और तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला सब कुशल मंगल से तो है ना। मैंने पिछले पत्र में जिक्र किया था कि मैं विद्यालय की तरफ से शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली एक पक्षी को देखा। वह जाना मैं तुम्हें उसी पक्षी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। गहरा काला रंग, नारंगी चोंच और पीले रंग के पैर और कलगी, यह पहचान है खूबसूरत पहाड़ी मैना की। इन्हें देखना हो तो छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित घने जंगलों का रुख करना। इस पक्षी के लिए बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घनत्व नो नम पहाड़ों से कल कल करता झरना और पहाड़ियों में बनी गुफाएं मुफीद आशियाना उपलब्ध कराती है। हालांकि वहां जाने वाली इस पक्षी के दर्शन हो जाएंगे तो इस पक्षी के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह है। तो चलिए आगे देखते हैं। से सब कुशल मंगल है तो इस महीने में तुमसे मिलने नहीं आ सकता, इसका मुझे रंज रहेगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। छोटू एवं बड़ों को उचित अभिवादन करना। तुम्हारा मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम हो वह यहाँ पास अपना नाम लिखेंगे। तो और सभी विषय का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन करें और PDF पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 5वीं का है। विषय पर्यावरण का। सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे मोहल्ले के कम से कम 5 या 10 घरों का सर्वेक्षण करके तालिका पूरा करना है। तो इस तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ पर पूरा किया गया है। इस तरह क्रमांक लिखाया गया है, घर का नंबर लिखना है, मुखिया का नाम लिखना है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या लिखना है, मास्क लगाने वाले सदस्यों की संख्या और मास्क नहीं लगाने वाले सदस्यों की संख्या, सैनिटाइज उपयोग करने वाले सदस्यों की संख्या और सैनिटाइज उपयोग नहीं करने वाले सदस्यों की संख्या, इस तरह लिखना है। तो यहाँ पर पहला में लिखाया गया है घर नंबर 122 लिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं मुखिया का नाम लिखाया गया है और कुल परिवार की संख्या में 6 लिखाया गया है। आपके अनुसार, आपके मोहल्ले के अनुसार आप लिख सकते हैं इस तरह। घर मास्क लगाने वाली संख्या 3 और यहाँ पर से मास्क नहीं लगाने वाली संख्या 3 और यहाँ पर सैनिटाइज लगाने वाली संख्या 6 और सैनिटाइज नहीं लगाने वाली संख्या 0 सॉरी। और दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं 118 घर नंबर है, कांतिबाई और 4 परिवार की संख्या, मास्क लगाने वाली संख्या 4 और मास्क नहीं लगाने वाली संख्या 0 और मास्क सैनिटाइज उपयोग करने वाली संख्या 3 और सैनिटाइज उपयोग नहीं करने वाली संख्या 1। और अगला पॉइंट में उसी में 123 में आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी को यहाँ से अच्छी तरह बताया गया है। इस तरह आप अपने मोहल्ले का सर्वेक्षण करके बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, पत्तियों में जमावट, नाड़ी विन्यास, जड़ के प्रकार, विभिन्न आकार एवं रंग वाली पत्तियों का संकलन कर हरियम फाइल तैयार करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखते हैं, अकेली पत्ती एकांतर क्रम में, यह एकांतर क्रम में इस पत्ती को बनाना है और आपको ग्रहित करना है और उसमें इनका नाम लिखना है। और अगला है जोड़ीदार पत्ती। नीम को जोड़ीदार पत्ती माना जाता है, नीम में जोड़ीदार पत्ती होती है विपरीत क्रम में। और अगला है, देख सकते हैं पीपल का है, जालीदार नड़ी वाले होती है विन्यास, जालीदार नड़ी विन्यास होता है पीपल की पत्ती में। तो इस तरह संग्रह कर सकते हैं। और अगला है गुच्छेदार
पत्ती चक्रीय क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं। जड़ के प्रकार यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औषधि वाले पौधों की जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एकत्र कराएं। तो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कराना है। तो यहाँ पर पौधों का नाम लिखना है, पौधों का चित्र बनाना है और उपयोगी भाग लिखना है, उपयोग लिखना है, उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट में देखते हैं नीम का पत्ती। नीम का पौधे का देखते हैं उपयोग भाग। यहाँ पर चित्र इस तरह आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। उपयोग भाग है उसकी पत्ती, फल, टहनी, उनकी उपयोग भाग। और उपयोग क्या क्या उसका उपयोग है, तो रोगों के उपचार, दातुन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है तुलसी। तुलसी का वृक्ष इस तरह पौधा देख सकते हैं, बीज और पत्ती, इसका बीज और पत्ती उपयोग में ली जाती है, उपयोगी भाग होती है। और उपयोग क्या होता है, रोगों के इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है आम। आम का बीज और लकड़ी, इसका आम का बीज और लकड़ी उपयोगी भाग होता है। रोगों के उपचार, घरेलू सामग्री बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह आप अच्छे से सभी का आंसर लिख सकते हैं सभी को देखकर। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह हर वीडियो पाने के लिए। तो तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेडलाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 5वीं का विषय गणित का। तो चलिए सभी प्रश्न को हल करेंगे एकदम ही अच्छी तरीके से। तो पूरे प्रश्नों को हल किया गया है और इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों को 1 से लेकर 9 तक अंकों की पर्ची बनाने को कहें, उनमें से कोई 5 पर्ची उठाने को कहें। इन पर्चियों पर लिखे अंकों से 5 अंकों की 5 संख्या बनाने को कहें। इनमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने को भी कहें। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर यहाँ पर दिया गया है। पर्ची में आने वाली संख्याओं है 9, 6, 4, 3, 2। यह पर्ची में आने वाली संख्या है। इन्हें लिखते हैं, कुछ संख्या बनाते हैं, जैसे 96,432, 69,423, 46,923 और 36,422 और 94,324। तो इस तरह लिखेंगे। और बढ़ते क्रम में लिखने पर यहाँ पर देख सकते हैं 36,422, 46,923, 69,423 और 94,324 और 96,430। इस तरह बढ़ते क्रम में। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई भी एक सम भिन्न एवं एक विषम भिन्न लिखिए। इन दोनों भिन्नों का योग कीजिए। योगफल को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। तो मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो सम भिन्न और विषम भिन्न चूज करते हैं, कोई सभी आप ले सकते हैं। तो पहला है, हमने लिया है 2/7 में और विषम भिन्न लिया है 7/2। 7/2 लिया गया है यहाँ। तो चलिए इनका योगफल करते हैं। योगफल, तो यहाँ पर योगफल किया गया है 2/7 प्लस 7/2। तो इनका लघुत्तम निकालेंगे लासा। तो इसका दोनों का 7 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 14 आएगा। तो इस तरह 2 गुने 2 प्लस में 7 गुने 7 बराबर में होगा। 2 का गुना करेंगे 2 से तो 4 आएगा और 7 चौक 7 49। तो इनका गुना करेंगे फिर इनका भाग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 53 और 14 का भाग करेंगे तो 3 से ही 11/14 इसका आंसर आएगा। और नीचे मिश्र भिन्न भाज्य शेषफल बटे में भाजक इसका आंसर। देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है, संख्याएं 45 से 55 के बीच की कोई भी 2 संख्या लिखे। इन दोनों संख्याओं का अपवर्तक ज्ञात कीजिए तथा समान अपवर्तकों को लिखिए। समान अपवर्तकों को लिखना है तो चलिए देखते हैं। 48 एवं 54 के अपवर्तक ज्ञात करना है हमको।
48 के अपवर्तक देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया 48 का अपवर्तक। 48 भागित 48 बराबर में 48, 48 भागित 2 बराबर में 24। इनका भाग करते जाएंगे तो इनका आंसर आते जाएगा। 48 भागित 3 बराबर में 16, 48 भागित 4 बराबर में 12, 48 भागित 6 बराबर में 8। तो इस तरह इधर गुणा भी करेंगे, 48 गुणे में 1 करेंगे तो 48 आएगा, और 2 गुणे 24 करेंगे तो 48 आएगा। 48 48 सभी में लाना है, इसलिए इनका गुणा कर रहे हैं। 3 गुणे 16 करेंगे तो 48 आएगा, 4 गुणा 12 करेंगे तो 48 आएगा, 6 गुणा 8 करेंगे तो 48 आएगा। इस तरह बना सकते हैं। अगला उसी में देखते हैं आगे। आगे देखते हैं 48 के अपवर्तक। 48 के अपवर्तक एक 1 2 3 4 6 8 12 16 24 45 है। तो चलिए 54 के अपवर्तक भी देख लेते हैं। 54 भागित में 1 बराबर 54, 54 भागित में 2 बराबर 27, 54 भागित 3 बराबर 18, 54 भागित 6 बराबर 9। तो चलिए इनका गुणा भी देख लेते हैं। 1 गुणे 54 बराबर 54, 2 गुणे 27 बराबर 54, 3 गुणे 18 बराबर 54, 6 गुणे 9 बराबर 54। तो इस तरह प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत ही अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर दिया गया है, कोई भी 3 कोण बनाइए, इन कोणों की माप कीजिए और कोणों के प्रकार लिखिए। तो 3 कोण बनाना है, तीनों कोणों को नाम लिखना है और तीनों कोणों का प्रकार भी लिखना है और उनका माप करना है। तो यहाँ पर दिया गया पहला कोण बनाया गया है 90 डिग्री का। तो ABC बराबर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। ये समकोण A और ये बी और ये सी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का बनाया गया है। और अगला बनाते हैं हम। चलिए दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर बनाया गया है ए है बी, ए है सी। तो 60 डिग्री का बनाया गया है कोण, इसे कहते हैं न्यून कोण। तो चलिए अगला देखते हैं इसी में, और दूसरा कोण देखते हैं। तीसरा कोण ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 डिग्री से 120 डिग्री का बनाया गया है कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री, और 90 से अधिक अतः अधिक कोण है यह। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें सभी वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।